क्या आपके साथ ये होता है कि आप मॉर्निंग में प्रॉफिटेबल होते हैं और फिर दिन खत्म होते होते ही आपका पीएनएल रेड में चला जाता है, मतलब आप लॉस में चले जाते हैं? या फिर कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है और जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं और मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका एसएल चला जाता है? अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। अगर आप इसे आज नहीं रोकेंगे तो ये आपका ट्रेडिंग करियर बर्बाद कर देंगी। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में सिखाता हूँ। और आज हम सीखेंगे ओवर ट्रेडिंग क्या है और ये क्यों होती है। और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं इसको रोकने के लिए आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगा जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्या है? जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लेना, मतलब कि 9:15 पर मार्केट शुरू होता है और आप 9:15 से ट्रेड लेना शुरू करते हैं और ट्रेड लेते ही जाते हैं। आप दिन के 50 से 100 ट्रेड लेते हैं, तो ये ओवर ट्रेडिंग ही होती है। देखिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। मार्केट को मॉर्निंग में पहले सेटल होने देना है। मार्केट 9:15 से 9:30 तक सेटल होता है। इसके बीच अगर आप ट्रेड नहीं लेते, बहुत ही वॉलेटाइल होता है। अगर आपका कोई सेटअप है तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करने का ही कहूंगा कि 9:30 के बाद ही आप ट्रेड लें। 9:30 के बाद क्या ट्रेड लेना है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो इसका हिसाब से आप ट्रेड वहां पर ले सकते हैं। तो अगर आप जैसे जैसे कि आप 9:15 के बाद ट्रेड लेते हैं तो वहां पर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल होता है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे 9:30 के बाद सेटल होता है। तो जैसे मार्केट सेटल होता है तब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वहां पर आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा और उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर या फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका ट्रेड 100% प्रॉफिटेबल में ही जाएगा। अगर नहीं जाता है तो आपका छोटा सा एसएल लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो आप एसएल भी ले रहे हैं, साथ साथ में आप ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के चार्जेस भी दे रहे हैं। इसलिए ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है और उसमें आपके चार्जेस और ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए आप साल के अंत में भी प्रॉफिटेबल होते हुए भी चार्जेस ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने ऐसे कई अकाउंट देखे जहाँ पर उन्होंने 10-10 लाख के प्रॉफिट भी किए। लेकिन अगर हम वहाँ उनके अगेंस्ट चार्जेस देखें तो 15 से 16 लाख रुपए वो चार्जेस दे देते हैं। तो वैसे चार्जेस हमको नहीं देने, ऑल ओवर फिर आप लॉस में ही रहेंगे। ठीक है? तो ज़रूरत से ज़्यादा हमको ट्रेड नहीं करना है। दूसरा है बिना सेटअप के एंट्री करना। आपके पास कोई सेटअप नहीं होता। ये 9:15 को मार्केट शुरू हुआ और आप दे दनादन आप ट्रेड करते रहते हैं। तो ऐसे ट्रेड नहीं करना है। प्रॉपर एक सेटअप बनाइए। सेटअप के लिए आपको क्या करना है? देखिए, सेटअप के लिए सबसे पहले तो आपको जैसे मार्केट बंद होता है तो एंड ऑफ द डे एनालिसिस आपको करना है। एंड ऑफ द डे एनालिसिस के अंदर आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ आपकी एग्जिट होगी और किस सेटअप पर आप एंट्री ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके ईओडी के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है। फिर मार्केट 9:15 पर शुरू होता है तो आपको तुरंत वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है। 9:30 के आसपास अगर आपको ट्रेड मिलता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का तो लीजिए, वरना मत लीजिए। प्रॉपर सेटअप लेना है तो प्राइस एक्शन को आपको देखना है यहाँ पर, और साथ-साथ में आपको डेटा भी देखना है। अगर ये दोनों आप ये देखेंगे तो आपको एक अच्छा सेटअप मिल पाएगा और उस सेटअप पर आप एक अच्छे से एंट्री बना सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना। बिना सेटअप के एंट्री करोगे तो आपसे ओवर ट्रेडिंग होगी ही। इसलिए एक सेटअप पर प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी पर ट्रेडिंग करो। उसके बाद है हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग। अब जैसे मॉर्निंग में आपने 9:15 पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर 9:15 पर आपने ट्रेड ले लिया और वहां पर आपको लॉस हो गया। तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर ओवर ट्रेडिंग होती है। अगर आप ये मॉर्निंग का सेटअप ही स्किप कर दें तो फिर आपके ओवर ट्रेडिंग मॉर्निंग में ही कम हो जाएगी। और 9:30 के बाद वाला अगर सेटअप आप यूज करते हैं, आपने एंड ऑफ द डे एनालिसिस किया हुआ है और अपने सेटअप पर ही आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं, तो फिर आप वहां पर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने, ज़रूरत से ज़्यादा, बिना सेटअप के कोई भी एंट्री नहीं बनानी, और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग जो होती है वो आपकी रुक जाएगी अगर आप
थोड़ा सा सेटअप के ऊपर काम करेंगे तब। तो ओवर ट्रेडिंग के 3 ही मेन कारण है। पहला है ग्रीड यानी लालच। अब यहाँ लालच कैसा होता है कि जैसे कि एग्जांपल की तरह मैं आपको बताता हूँ, आज मुझे मार्केट में 10,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, कल मैं मार्केट में आता हूँ, कल मार्केट साइडवेज है, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितना चाहिए? 10,000 का। तो आपको हमेशा ये लालच होती है, जिस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरे दिन भी आप यही देखते हो, यही एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे उतना ही प्रॉफिट वहाँ पर हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट आपको मार्केट के हिसाब से ही मिलेंगे। मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको वहाँ पर बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, मार्केट साइडवेज होगा तो वहाँ पर आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपको सेटअप देखना है, उस सेटअप पर एंट्री बनानी है, ना कि हमें ये देखना है कि कल मुझे 10,000 मिला था तो आज भी मैं 10,000 अर्न करूँगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी आपको 10,000 मिलेंगे, कभी-कभी आपको 1,000 से भी खुश रहना है और कभी-कभी मार्केट को 2,000 दे देने हैं। मार्केट आपसे जो भी ले रहा है उसको दे दो, मार्केट आपको जो दे रहा है वो यहाँ पर ले लो। लालच नहीं करनी है, लालच से थोड़ा बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर फोमो। फोमो का मतलब क्या है? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये होता है कि मार्केट जैसे कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपने एंट्री नहीं बनाई, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ टॉप पर एंट्री बना देते हो कि अब मुझसे छूट ना जाए तो मैं एंट्री बना देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, मार्केट धड़ाम से नीचे। तो यहाँ पर तुरंत आपके एसएल हिट हो जाएँगे और आप ये वहाँ पर लॉस में चले जाएँगे। तो ऐसे फोमो में एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक चीज़ सभी में क्लियर है, जब तक आपका सेटअप नहीं बना हुआ है, तो आप ट्रेड ना करें। कोई भी एक सेटअप पर आप काम करें, उस पर एंट्री एग्ज़िट का प्लान करें और उसके बाद ही एंट्री करें। कैंडल को देखते हुए या चार्ट को देखते हुए हमको यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, वरना आप लालच में और फोमो में फँसेंगे। अब यहाँ पर तीसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग अब कैसा है? जैसे आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरा, आपका एसएल यहाँ पर हिट हो गया। अब आप यहाँ क्या करोगे कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो मैं मेरा लॉस रिकवर करो। तो यहाँ पर आप जैसे एंट्री बनाओगे, मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे करता हुआ ऊपर आएगा और फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, वापस आपको एसएल हुआ यानी आपका एसएल बढ़ गया। अब साइडवेज मार्केट में आप उसको रिकवर करने के चक्कर में यहाँ पर लॉस लेते रहेंगे और एंड में आपका वो लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको पूरे महीने में रिकवर नहीं कर सकते। मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, तो वहाँ पर यही होता है कि मुझे 1,000 का लॉस हुआ था, उसको रिकवर करने के चक्कर में मुझे 15,000 का लॉस हो गया। तो आपको कभी भी लॉसेस को रिकवर नहीं करना है। ये मार्केट है, मार्केट आपसे जो ऐसे ले रहा है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए ले रहा है। और अगर आपको कोई प्रॉफ़िट दे रहा है तो आप वो प्रॉफ़िट से रिकवर नहीं कर रहे हैं, वो आपका बिज़नेस इनकम है और आप वहाँ से प्रॉफ़िट कर रहे हैं, ना कि आपने कल जो लॉस किया था उसको रिकवर कर रहे हैं। तो माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना, रिकवरी कभी नहीं बोलना है, जो प्रॉफ़िट हो रहे हैं वो आपकी मेहनत है, जो लॉसेस हो रहे हैं वो आपको सीखना है उनसे। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है। सबसे पहला है लालच, लालच हमको नहीं करनी है। फोमो में एंट्री नहीं करनी है, एक प्रॉपर सेटअप हमारे पास होना चाहिए और उस सेटअप के हिसाब से ही हमको एंट्री प्लान करनी है। लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करें, रिवेंज ट्रेडिंग हमको यहाँ पर नहीं करनी है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर ये 3 चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रख दी तो ओवर ट्रेडिंग आपसे नहीं होगी। तो मैसेजेस आते हैं मुझ पर, तो सबसे ज़्यादा कॉमन मैसेज यही था कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है उसको कैसे रोकें? इसलिए मैं आज डिटेल में ओवर ट्रेडिंग पर वीडियो बना रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से इस पर काम किया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं जो भी आपको रूल्स बताऊँगा, वो रूल्स मैंने फ़ॉलो किए हैं और आप भी अगर उनको फ़ॉलो करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से ईज़िली आप बच सकते हैं। सबसे पहला रूल है यहाँ पर, डेली मैक्स 2 से 3 ही ट्रेड लो। मार्केट में अगर आप जल्दी एंट्री बनाते हैं 9-15, 9-16 तो आप ओवर ट्रेडिंग वहाँ पर ज़्यादा कर देंगे। प्रॉपर एक सेटअप पर अपना ट्रेड प्लान करो वहाँ पर। अगर सेटअप पर आपको ट्रेड मिल रहा है और पहले ही ट्रेड में आपको लॉस होता है, तो यहाँ पर आपको दूसरा ट्रेड प्लान करना है, वो भी सेटअप पर ही प्लान करना है और उस पर भी अगर आपको लॉस होता है, तो सिस्टम को क्लोज़ करना है और फिर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। फिर हम दूसरे दिन ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में रहता है, तो हम दूसरे दिन ट्रेड करेंगे। लेकिन 1 से 2 ही ट्रेड हमको यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कंटिन्यूअस हमें लॉस होता है तो। पहले ही ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है,
तो हमें वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उस प्रॉफिट के अंदर हमें ट्रेलिंग एसएल लगाते हुए टॉप तक जाना चाहिए कि मार्केट जहाँ से रिवर्स होगा मैं वहाँ तक जाने की कोशिश करूँ। तो मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है और लॉस को मिनिमाइज़ करना है। यानी लॉस में हमें जल्दी निकल जाना है। मैं 10 से 15 पॉइंट का ही एसएल लगाता हूँ, उससे ज़्यादा का मैं एसएल नहीं लगाता हूँ। क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से अगर 10 से 15 पॉइंट का मेरा एसएल लगा हुआ है और मेरा एसएल यहाँ पर हिट होता है, तो फिर मेरा वो एंट्री गलत था। अगर मेरा एंट्री सही है, मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाने वाला है, तो फिर मेरा एसएल लगता ही नहीं है। तो आपकी एंट्री परफेक्ट है ना, तो आपके एसएल जाएँगे ही नहीं यहाँ पर। 2 से 3 ट्रेड इनफ होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप एक ही ट्रेड लेने की आदत डालें। अगर बिगिनर हैं आप, तो एक ही ट्रेड लें, एक ही ट्रेड में आप अगर प्रॉफ़िट लेते हैं, तो प्रॉफ़िट लीजिए और अगर आपको लॉस होता है, तो आप लॉस लीजिए वहाँ पर एक ही ट्रेड में। अगर लॉस होने के बाद सेकंड ट्रेड में अगर हमको सेटअप मिलता है, तो ही वहाँ ट्रेड लेना है और उसको ग्रीन में ही क्लोज़ करना है। मुझे अगर साइडवेज़ मार्केट लगता है और पहले ही ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है, तो फिर मैं आगे दूसरे ट्रेड लेने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, मैं सिस्टम को क्लोज़ कर देता हूँ। आजकल सारे ब्रोकर्स किल स्विच देते हैं, तो आप किल स्विच लगा देंगे तो वो मीन्स अगले दिन ही शुरू होता है ट्रेडिंग के लिए। तो आप किल स्विच का यूज़ करेंगे तो ये ईज़िली आप इस पर फ़ोकस कर पाएँगे और आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ़ ए प्लस सेटअप पे ट्रेड लो। ए प्लस सेटअप क्या होता है? सबसे पहले ये बात है। ए प्लस सेटअप ये होता है, कन्फर्मेशन मिल रहा है कि मेरा ये सेटअप बन रहा है, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, तो या तो मेरा सिर्फ़ इतने छोटा-सा ही एसएल जाएगा या फिर मुझे यहाँ पर बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है? तो अपना ए प्लस सेटअप क्या हो सकता है? जैसे कि मैं देखता हूँ अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है यहाँ पर या गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, तो मैं वहाँ पर पहले 15 मिनट की कैंडल का वेट करता हूँ। पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई लो नोट करता हूँ और वो ब्रेक करता है, फिर मैं उस दिशा में ट्रेड लेता हूँ और वहाँ पर कोई गैप बाकी है वो फिल करता है, वहाँ तक का मेरा टारगेट रहता है। अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो मैं ये करता हूँ। अगर मार्केट साइडवेज खुल रहा है और वहाँ पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कहते हैं, ओआरबी स्ट्रेटेजी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले 15 मिनट की कैंडल बनती है, फिर यहाँ इनसाइड कैंडल बनती है और फिर ब्रेक हो जाती है, तो हम यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री बनाते हैं या फिर पुल बैक पर हम एंट्री बनाते हैं, या इस दो सेटअप पर हम एंट्री बनाते हैं। मैं मोस्टली पुल बैक पर एंट्री बनाना पसंद करता हूँ ताकि मैं कन्फर्मेशन के साथ ही वहाँ पर ट्रेड लूँ और मेरा जो 15 से 10 पॉइंट का एसएल है वो मेरा ना जाए, इसलिए मैं हमेशा पुल बैक पे एंट्री बनाता हूँ जब मार्केट साइडवेज ओपन होता है। अगर मार्केट इसमें सीधा ऊपर निकल जाता है तब पुल बैक पर ही एंट्री बनानी चाहिए। जो डायरेक्ट निकला है ना वहाँ पर हमको यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी चाहिए। तो ये कुछ सेटअप है जो मैं जिस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो ये सारे सेटअप डिटेल में मैंने समझाए हुए हैं। एक और सेटअप है वीवेप वाला, तो वीवेप वाली भी स्ट्रेटजी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि वीवेप को किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ मार्केट जिस हिसाब से ओपन होता है, एंड ऑफ द डे एनालिसिस में जो डेटा मिलता है उसके बेस पर फिर मैं अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनाता। तो अगर आप भी किसी एक सेटअप को पकड़ेंगे, ज़रूरी नहीं आप मेरा ही सेटअप पकड़ें, आप किसी और सेटअप भी पकड़ सकते हैं। आप ईएमए भी पर भी कर सकते हैं, आप वीवेप पर भी ट्रेड कर सकते हैं, आप किसी पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप उस पर अगर ट्रेड करेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी और आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं वहाँ पर। थर्ड रूल में सबसे पहला है स्टॉप लॉस कंपल्सरी रखो। मार्केट में जैसे ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा एसएल वहाँ से 10 से 15 पॉइंट का होता है, जो कि मैं अपने चार्ट पर ही लगा देता हूँ। तो आप भी एसएल को चार्ट पर लगाना सीखिए तुरंत ही। अगर मार्केट तुरंत ही रिवर्स आता है तो एसएल लेकर चला जाए आपका 10 से 15 पॉइंट का। लेकिन अगर वहाँ से मार्केट और नीचे गया तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में लगाकर रखें। तो आपको अगर मार्केट तुरंत ही रिवर्स जाता है तो वहाँ पर आपको बड़े लॉसेस नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पर मैं मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, एसएल को ट्रेलिंग करता हूँ, टीएसएल कहते हैं इसको। तो मैं एसएल को ट्रेल करता रहता हूँ और जितना नज़दीक हो मैं अपनी
बाइंग प्राइस के आसपास जाता हूँ और फिर जैसे ही मेरे टीएसएल मेरी बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है तो मेरा रिस्क ना के बराबर हो जाता है और इसी तरीके से मैं अपने प्रॉफिट को बुक करता रहता हूँ। तो आप भी अगर एसएल सिस्टम में लगाएँगे और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है और आप टीएसएल लगाना शुरू करते हैं, तो आपको लॉसेस बहुत ही कम हो जाएँगे। मार्केट में हमको लॉस को मिनिमाइज़ करना है और प्रॉफिट को अपने को लंबे तक बैठना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। दूसरा यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। मार्केट में अगर आपका कैपिटल छोटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 1 से 2% का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा का यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, यहाँ पर मैं 1 से 2% का बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 1 से 2% नहीं, मैं उसको कैपिटल के हिसाब से ही देखता हूँ। तो जैसे मेरा यहाँ पर 10,000 का कैपिटल है, तो मैं यहाँ पर 500 का रिस्क लूँगा और मुझे टारगेट चाहिए 1,000 का। अगर मेरी क्वांटिटी 65 है, तो मैं वहाँ पर 15 से 20 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड करूँगा, तो मेरे रिस्क 500 का होगा, अगर मुझे प्रॉफ़िट हुआ तो यहाँ पर 1000 से 1200 रुपए का मुझे प्रॉफ़िट होगा। तो यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने रिस्क को प्लान कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल छोटा है, कैपिटल पे छोटा रिस्क लीजिए और आप टारगेट वहाँ पर उसका जस्ट डबल रखिए। इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये हो गई हमें रिस्क किस तरीके से लेनी है वो बात। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर सिखाता हूँ। यहाँ पर पूरे महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो मैं यहाँ पर गिन के चलता हूँ कि मुझे 5 ट्रेडिंग सेशन में मेरा एसएल जाने वाला है, ठीक है? और मुझे 15 ट्रेडिंग सेशन में मैं अपने प्रॉफ़िट लेने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखते थे कि 15 दिन हमने 1-1 हज़ार का प्रॉफ़िट यहाँ पर लिया, तो हमारे यहाँ पर हो गए 15,000 रुपए और मैंने 5 दिन यहाँ पर 500 रुपए का लॉस लिया, यानी हमें यहाँ पर 2500 रुपए का लॉस हुआ। तो यहाँ पर टोटल हमारा 12,250 रुपए का प्रॉफ़िट होता है। तो पूरे महीने में अगर आप इस तरीके से ट्रेड देखेंगे कि 5 दिन अगर आप ऐसे लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअस 5 दिन ऐसे लें। जैसे कि मेरा सिस्टम है कि मैं वीकली प्रॉफ़िटेबल रहता हूँ, वीक मेरा ग्रीन में ही क्लोज़ होना चाहिए। तो मैं वीक में 1 ही अगर मुझे लॉस होता है, तो फिर मैं सँभल कर ट्रेड करता हूँ और बाकी के जो 4 दिन होते हैं, उसमें मैं प्रॉफ़िट लेने का प्लान करता हूँ। तो मैं इस तरीके से अपने ट्रेड प्लान करता हूँ और मैं मंथ वाइज़ भी प्रॉफ़िटेबल रहने की कोशिश करता हूँ। डेली बेस पर अगर मुझे लॉसेस हो रहे हैं, तो वो मुझे उतने इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब मुझे मंथली बेस पर और वीकली बेस पर लॉस होते हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ़ली फिर ट्रेड करना शुरू करता हूँ। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाने वाला रूल है ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना। ये लोग मेंटेन नहीं करते और जो भी मेंटेन करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही वो मेंटेन करते हैं, उसके अलावा कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में ये समझाता हूँ कि आपको क्या मेंटेन करना है, उसके लिए हम यहाँ पर एक्सेल पर जाते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर मैंने एक ये एक्सेल शीट बनाई हुई है जो पूरी डिटेल के अंदर है। मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए ऑलरेडी भरकर रखा हुआ है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। डेट के सेक्शन के अंदर आपको डेट्स डालनी है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाली हुई है। ये मैंने सिर्फ़ आपको समझाने के लिए डाली है, ना ही ये मेरा पर्सनल कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, तो आप इसको थोड़ा-सा समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमको ट्रेड्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको सारे ट्रेड लिखने हैं। इन सब का डेटा पीछे डैशबोर्ड में जाएगा और यहाँ पर आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आपके टोटल कितने ट्रेड हुए, विनिंग ट्रेड्स कितने, लॉसिंग ट्रेड कितने, विन रेट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। मिस्टेक ट्रेकर है, साइकोलॉजी ट्रेकर है और मंथली परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। आपको सिर्फ एंट्री यहाँ पर ट्रेड्स के अंदर ही मारना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट लिख देनी है, डे लिखना है, कौन से इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप सेंसेक्स में भी ट्रेड करते होंगे, आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते होंगे, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपने कौन से सेटअप पर एंट्री बनाई है। यहाँ पर मैंने लिखा है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, दूसरे में मैंने गैप लिखा है, तीसरे में मैंने गैप लिखा है, ओपनिंग रेंज। ऐसे आपका जो भी सेटअप हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रेड टाइप यानी आपने कॉल बाय किया था, पुट बाय किया था, क्या किया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी एंट्री प्राइस लिखनी है, आपकी एग्जिट प्राइस लिखनी है और क्वांटिटी आपकी लिखनी है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये पीएनएल आपका आ जाएगा। ऑटोमेटिक आएगा, आपको यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। मेन हमारा यहाँ से शुरू होता है
कि हमें इसमें हमने कितना स्टॉप लॉस लगाया था, हमारा टारगेट क्या था। यहाँ पर इमोशंस बिफोर ट्रेड, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने किसमें, फोमो में एंट्री की, ग्रीड में की या नॉर्मल एंट्री, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको वहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ इमोशंस बिफोर है ना, तो यहाँ पर साइकोलॉजी ट्रेड इसमें जाओगे तो यहाँ पर सारे इमोशंस लिखे हुए हैं, तो यही आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो इनको याद रख लेना और वहाँ पर आपको सारे यही इमोशंस लिखने हैं। फिर फॉलो प्लान, आपने जो सेटअप पर ट्रेड लिया, क्या आपने उसको फॉलो किया, नहीं किया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ लिखनी है। आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो वो लिखना है, और लेसन आपने लर्न, यानी आपने जो भी मिस्टेक की उससे कुछ सीखा कि नहीं सीखा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको बस इतना सा करना है यहाँ पर, और ट्रेड क्वांटिटी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक आपको ये भरना है। ये सब आपने यहाँ पर भर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ वाइज डैशबोर्ड दिखेगा। जैसा कि यहाँ पर हम प्रॉफिटेबल है, इसलिए ये ग्राफ सीधा ऊपर चला गया। हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 2,41,000 का। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ रेड में होता। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बनेंगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। आपको तो सिर्फ अपने ट्रेड यहाँ पर एंट्री करने हैं। आपने क्या मिस्टेक की वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर कोई भी आ नहीं रही है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ 5 दिन का लिखा है। पूरे मंथ के हिसाब से करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखेगी। साइकोलॉजी ट्रेडर, तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, फियर कितना है, फोमो में आप कितने ट्रेड ले रहे हो, यह सारे आ जाएंगे इसमें। तो इनको फिर आपको एनालिसिस करना है, आप में फोमो में ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि रिवेंज ट्रेडिंग हो रहा है। फिर आपको उस पर एक्शन लेना है और आपको उसको रोकना है। उस जो भी आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं फियर के कारण या फोमो में के कारण, वो आपको देखना है। और फिर यहाँ पर मंथली परफॉर्मेंस आ जाएगा तो आपको पीएनएल अपना दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने सारे ट्रेड लिखने हैं इमोशंस के साथ। ओनली पीएनएल इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी होती है और 20% ही स्ट्रेटेजी होती है। तो आप साइकोलॉजी को तो लिख ही नहीं रहे और प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जर्नल बनाना है। ये जर्नल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर आप इसमें ही एंट्री कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, एडिटेबल है, इसको आप आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पर रूल नंबर 5 हमारा। देखिए, लॉस अगर आपको होता है तो आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस लॉस होता है, एक दिन का लॉस उतना मायने नहीं रखता है। तो लो ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी है कि माइंड आपका डाइवर्ट हो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करिए, क्रिकेट खेलिए, मूवी देखिए, घूमिए-फिरिए, जो करना है वो करिए। एक फ्रेश माइंड के साथ अगर आप फिर से मार्केट में आएँगे और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे ना, तो जितने भी लॉसेस हुए बहुत जल्दी रिकवर हो जाएँगे। तो लॉसेस को लेकर डरना नहीं है। मार्केट एक लंबी प्रोसेस है, आपको इसमें 1-2 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल होने में, 1-2 महीने में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते यहाँ पर। तो प्रोसेस को जिए यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है आप 1-2 महीने में ही प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए आराम से और फ्रेश माइंड के साथ फिर से एंट्री बनाइए। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पर आपको अवॉइड करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि रिवेंज में आप लॉसेस करते हैं, ब्रोकरेज ज़्यादा दे देते हैं ओवर ट्रेडिंग कर, तो यहाँ पर फ़ायदा ब्रोकर को होगा, आपको नहीं होगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग बंद करिए, अपने सेटअप पर काम करिए, अपने सेटअप पर प्रॉपर एंट्री मिलती है लीजिए, नहीं मिलती है नहीं लेना। मैं लाइव में बहुत बार ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं आराम से बैठा रहता हूँ। तो आप भी बैठे रहिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है? गेम खेलिए, वीडियो देखिए यार, बहुत सारी चीज़ें करने को, वो करिए ना। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग बहुत ख़राब चीज़ है। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो ओवर ट्रेडिंग आपसे बंद हो जाएगी। देखिए, अब मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। सबसे मैं जो हमेशा कहता हूँ, कम ट्रेड लो, 1 से 2 ट्रेड लो। 1 से 2 ट्रेड लिया, आपको जो भी प्रॉफिट हुआ घर ले गए। 30 दिन अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन में आपने हर दिन प्रॉफिट लिया 1-1 हज़ार का, 20 दिन में 20,000 हो जाता है। 10,000 का कैपिटल को आपने 2 गुना कर दिया, इससे बड़ी चीज़ क्या है? तो कम ट्रेड लो, ज़्यादा प्रॉफिट लो, क्या फ़र्क पड़ता है? एसएल कम लो, लंबे प्रॉफिट के लिए बैठो, एसएल को ट्रेल करते रहिए। तो ये करेंगे ना, तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी क्वालिटी ट्रेड लो, क्वांटिटी नहीं लेनी है, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेटअप पर ट्रेड मिला, सेटअप पे ट्रेड लिया और प्रॉफिट लिया, सिस्टम क्लोज करो, निकल जाओ, दूसरे काम करो, दूसरे बिजनेस करो या फिर घूमो। अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, दूसरा कुछ नहीं आता है, घूमो, मूवीज़ देखो। लेकिन क्वालिटी ट्रेड लेना शुरू करो यहाँ पर। अगर आप क्वालिटी ट्रेड लेना शुरू करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। यहाँ पर कैपिटल मायने नहीं रखता है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है। बस ये एक साइकोलॉजी है जो आपको बहुत मायने रखती है और इसको ही आपको बदलना है।
बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएँगी यहाँ पर। लास्ट में मैं आपको यही करूँगा कि डिसिप्लिन में रहोगे तो ही प्रॉफ़िट होगा। कितने भी आप पैसे देकर कितने भी कोर्स कर लो, आप कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं बन सकते। डिसिप्लिन में ही आपको ट्रेड करना है। अपने सेटअप पर ट्रेड मिले तो ही सेट ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करो और ग्रो करो। देखिए, ग्रो करना है ट्रेडिंग में तो ओवर ट्रेडिंग तो कंट्रोल करनी ही होगी। जितने भी ट्रेडर हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप लॉस में है ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग के खाते रहिए। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, अपना ईयरली पीएनएल जाकर देख लीजिए, आपने कितनी ब्रोकरेज दी है, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है? तो इसको हमको यहाँ पर कंट्रोल करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लाइव अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं उसका आपको जवाब दूँगा, लेकिन वो ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। मैं आपको टिप्स और ये सारी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।